तो चलिए हम बात करते हैं अब ब्लड ग्रुप की, यानी रक्त समूह की। किसकी चर्चा अब हम करेंगे? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की। तो हमें इसमें ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, फिर ये ब्लड ग्रुप जो हमारे हैं वो किसको रक्त दे सकते हैं, फिर हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो किससे रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे आपके? ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी ओ, यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो सबसे पहले ये जो आपका एंटीजन है, इसी एंटीजन से ही हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है और इसी एंटीजन से हमारी एंटीबॉडी पता चलती है। कैसे? जैसे कि डॉक्टर हमारा जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में कौन सा है कैसे हमें बताते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपका आरबीसी लेता है, आरबीसी को उठाता है। मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए आपका आरबीसी है, ये आरबीसी लिया, उसे इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा गया, क्योंकि आप आरबीसी ऐसे देख नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा जाएगा। आरबीसी में जब आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी तो यहाँ पे आपको स्मॉल ए दिखेगा, स्मॉल बी, तब डॉक्टर ये जो आपको इस तरह दिखा है इसे इंडिकेट करते हैं, ये जो एंटीजन है ए जी से। मान लीजिए मैंने आपको इंडिकेट कर दिया ए जी एंटीजन, ए जी एंटीजन। तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पर आरबीसी को रखा जाता है। जब इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो हमें पता चलता है अगर ए दिखी, माइक्रोस्कोप से देखने पर ए दिखी, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है। ध्यान से सुनिए, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ। अगर ए दिखा, केवल ए, तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। अगर बी दिखी तो ब्लड ग्रुप बी बन जाता है। अगर दोनों दिखी, यानी ए भी दिखी बी भी दिखी, तो ब्लड ग्रुप बी ए बी बन जाता है। अगर आपका ए और बी ये दोनों जब नहीं दिखती है तो कहा जाता है कि वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति वो ओ ब्लड ग्रुप का है। मैंने क्या कहा कि फिर से ध्यान से सुनिए मेरी दो लाइनें। पहली लाइन है आरबीसी की सरफेस एरिया पर एंटीजन, जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जब हमारा एंटीजन देखा जाता है तो जिस टाइप का एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। अब मेरा दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ये है कि एंटीजन के सेम विपरीत, एंटीजन के सेम विपरीत हमारा एंटीबॉडी होता है। अब हमें इसी ग्राफ से हम ब्लड ग्रुप को भी भरेंगे, एंटीजन को भी भरेंगे, एंटीबॉडी को भी भरेंगे। फिर इसी ब्लड ग्रुप से हम किस किस को रक्त दे सकता है और किससे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी दो लाइनें क्या थी कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन दिखता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। फिर जो आपका एंटीजन होता है ठीक उसके विपरीत ही आपका एंटीबॉडी होता है। अब हम भरेंगे ब्लड ग्रुप को, यानी कि ए ब्लड ग्रुप, फिर बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। कौन कौन से हो गए? ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ। अब बात करेंगे इसी एंटीजन को हमको भरना है। आपका ए, फिर बी है, मैंने क्या कहा था सेम रहेगा ना, फिर आपका ए बी है और कोई नहीं। मैंने कोई नहीं क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब ए बी दोनों नहीं दिख रहे थे तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ था, तो दोनों नहीं दिखे थे, एंटीजन कुछ नहीं था, एंटीजन हमारा कुछ भी नहीं था, तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा निर्धारित हुआ? ओ हुआ। इसलिए हमें यहाँ कोई नहीं लिखना पड़ा, कोई नहीं दिखा था। ठीक है, अब मैं इसको रख कर दे रही हूँ, कोई नहीं, एंटीजन आपका कोई नहीं। फिर मैंने आपको क्या कहा कि जो आपका एंटीजन होगा ठीक उसके विपरीत ही आपका एंटीबॉडी होगा। एंटीजन आपका ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी आपकी बी होगी। अब एंटीजन आपका बी है तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। अब एंटीजन आपका ए बी है तो एंटीबॉडी आपकी कोई नहीं होगी। और जहां आपका ये कोई नहीं था वहां पर आपका ए बी होगा। ए बी आपकी एंटीबॉडी क्या होगी?
ए बी होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी। अब हमारा इसी ग्राफ से ये बना और इसी एंटीजन से एंटीबॉडी तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। अब हम सबसे पहले जिसे रक्त दे सकता है, अब हमारे ये दो कॉलम खाली है, हमें इसको भरना है। तो आपका जो ब्लड ग्रुप ए है वो किन्हें किन्हें रक्त दे सकता है, ध्यान से सुनिए, दे सकता, मैं यहाँ डोनर की बात कर रही हूँ, जिन्हें रक्त दे सकता है। ए आपका किसको दे सकता है, ए आपका ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसको, ब्लड ग्रुप ए आपका ए को देगा और ए बी को देगा। अब बात करेंगे किसकी, बी की। बी ब्लड ग्रुप किन किन लोगों को रक्त दे सकता है, डोनर की फिर बात हम कर रहे हैं, किन किन को रक्त दे सकता है। बी हमारा बी को देगा, बी ग्रुप हमारा बी को देगा और ए बी को देगा। बी हमारा बी को देगा और ए बी को देगा। अब बात करेंगे ए बी। ए बी किस किस को रक्त दे सकता है, ए बी ए और बी को रक्त देगा, ए बी ए और बी को देगा। अब बात किसकी आ गई, ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किन किन को रक्त दे सकता है, ओ हमारा देगा ए को, बी को, ए बी को और ओ को। यानी ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किन किन को रक्त दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ओ को भी दे रहा है। तो इस ओ को हम क्या कहते हैं, सर्वदाता। ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता। सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता कौन सा हुआ आपका, ओ। क्यों, क्योंकि ये सभी को रक्त दे रहा है, क्योंकि ये सभी को रक्त दे रहा है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर पूछेगा, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह का, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, हमें याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर हम ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं। अब आपने ये कॉलम भी भर लिया कि हम ये ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किन किन को रक्त दे सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि किस किस से रक्त प्राप्त किया जा सकता है, इसे रब कर देती हूँ मैं। अब हमें क्या बात करनी है कि ब्लड ग्रुप जो है हमारा वो किन किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, रिसीव कर सकता है। सबसे पहले हमारा ए है, ए ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। जो आपका ए ब्लड ग्रुप है वो किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, इसे हम रिसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। अब ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, ए से करेगा। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से ब्लड ले रहा है और ओ से लेगा। अब बी की बात करेंगे। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, यानी किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। बी से ले सकता है और ओ से लेगा। क्या कहा मैंने, बी से ले सकता है और ओ से लेगा। अब बात करेंगे ए बी की। ए बी हमारा किन किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, ए बी आपका करेगा, ए से करेगा, बी से करेगा, ए बी से करेगा, ओ से करेगा। मैंने क्या कहा कि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो किन से रक्त प्राप्त करेगा, ए से करेगा। ध्यान दीजिए, ए से करेगा, बी से करेगा, ए बी से करेगा और ओ से करेगा। जब ये सभी से, कौन, ए बी की बात हम कर रहे हैं, ए बी जब सभी से रक्त प्राप्त कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर। इसलिए हम पूछेगा सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो ए बी है, ठीक है, ए बी। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ओ की।
ओ हमारा किन से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो ओ हमारा ओ से ही प्राप्त करेगा। आपको इस ब्लड ग्रुप पे क्या याद रखना है कि ब्लड ग्रुप जो है आपका मेन आपका एंटीजन से ही आपका ब्लड ग्रुप बना, इसी एंटीजन के विपरीत आपका एंटीबॉडी हुआ। फिर इन्हीं ब्लड ग्रुप्स से आपको पता चला कि हम किन किन को रक्त दे सकते हैं और किन किन से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। आपका सर्वदाता कौन था? मैंने आपको बोला सर्वदाता कौन था? सर्वदाता हमने ओ को बोला, सर्वदाता हमने ओ को बोला, सर्वदाता। और सर्वग्राही हमने ए बी को बोला, सर्वग्राही हमने ए बी को बोला। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओ है वो सभी को रक्त दे सकता है, दाता है, डोनर है, और ए बी हमारा सभी से रक्त ले सकता है, रिसीवर है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है। तो हमने ब्लड ग्रुप की पूरी स्टडी कर ली है और इसे आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सब लोग देख लीजिए।